हिम्मत कैसे हो गई रूम का ताला तोड़कर पैसे चोरी करने की? बहू इसने चोरी नहीं की। पापा जी, ताला तोड़कर पैसे निकालने को चोरी ही बोलते हैं। मेम साहब, कल रात को बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और घर में पैसे भी नहीं थे और आप दोनों में से भी कोई नहीं था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ताला तोड़ के पैसे निकाल लिए और फिर उन्हीं पैसों से इनको हॉस्पिटल लेके गए। अरे तो ताला तोड़कर पैसे चोरी कर लेगा क्या तू? ये 2 कौड़ी का नौकर, तुम लोगों ने सिर पे चढ़ाया हुआ है इसे, इसलिए ये सब कर रहा है। आज पैसे चोरी किए हैं, कल को गहने चोरी करके भाग जाएगा, है ना? अरे मैं बोल तो रहा हूं बहू कि इसने चोरी वोरी नहीं की है। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरी वजह से मेरे सामने इसने ताला तोड़ा है। मेम साहब, मैंने ताला तोड़ के 5,000 रुपये निकाले थे। कल सुबह बैंक खुलते ही मैं सबसे पहले आपके पैसे लौटाने आऊंगा। तू पैसे क्या कर दिखाएगा मुझे? हाँ बहू, पाजी रुक क्यों गए? उठाइए हाथ, मुझ पर मारिए ना। ये देखो, आज इस 2 कौड़ी के नौकर के लिए मुझ पे हाथ उठाया जा रहा है। मेरी इज्जत ये है इस घर में, एक नौकर से भी कम। बहू इसकी गलती नहीं है, मेरी बात को समझ। इसने जो कुछ किया है मेरी वजह से और मेरे लिए किया है, इसे माफ कर दे बहू। सर ऐसा भी क्या हो गया था आपको जो आपको इंतजार नहीं हुआ? आ जाते हम थोड़ी देर में, मर थोड़ी न जाते आप। सागर बहुत हो गया, मैं इस घर के अंदर अब नहीं रह सकती हूँ जिस घर के अंदर मेरी एक नौकर से भी कम इज्जत हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहू ठीक कह रही है बेटा। जब घर की शांति भंग हो जाए तो उसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। देखो बेटा, अब तुम कमाने भी लगे हो तो अब हम लोग साथ नहीं रह सकते। लेकिन पापा, आप इस उम्र में कहां जाओगे? मेरी नहीं, तुम लोग अपनी अपनी चिंता करो बस। ठीक है, अगर आपने मन बना ही लिया है अलग होने का तो सही है। अब जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कीजिए। तो अपने रहने का इंतजाम कहीं कर लो अलग। क्या बोल रहे हो आप? हम अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले? क्यों? तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों की वजह से मैं ये घर छोड़कर सड़क पर धक्के खाता घूमूंगा? हैं? ये घर मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई का है, तो इस घर से मैं नहीं तुम लोग जाओगे। जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? जब तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझे तो लगा था कि मेरी तबीयत खराब होने के बाद तुम लोग शायद ऐसा बोलोगे कि पापा आपकी जान से ज्यादा कीमती पैसे नहीं हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है। तो जब तुम लोग ऐसा कर सकते हो तो फिर मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। मेरी नई नई नौकरी, अब एकदम से नया घर लूंगा, उसका किराया, बाकी सारी चीज सब कुछ कैसे मैनेज करूंगा? वो सब तुम देखो। अभी 6 महीने नहीं हुए हैं बहू को आए और इस 6 महीने में ही तुमने अपने सारे रंग दिखा दिए। अब गलती हो गई हम लोगों से, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, प्लीज माफ कर दीजिए ना। इतना सब होने के बाद अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं बची। हम लोग साथ नहीं रह सकते। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। बाबूजी, इन सब में मेम साहब और मालिक की कोई गलती नहीं है। आप इन्हें घर से मत निकालिए। ये तुम बोल रहे हो, जबकि बिना तुम्हारी गलती के इसने तुम पर हाथ उठाया फिर भी? बाबूजी, अगर इन दोनों को मेरे से दिक्कत है तो मैं ये घर छोड़ के निकल जाता हूँ, लेकिन आप अपना घर खराब मत कीजिए, आपका परिवार है। नहीं नहीं, इनकी असली दिक्कत तुम नहीं हो, इनकी असली दिक्कत हूं मैं। इनको असल में मुझसे दिक्कत है। तुम पर तो केवल मेरा गुस्सा निकाला जा रहा था, इसलिए मैंने जो बोल दिया बोल दिया। अपना सामान उठाओ और तुरंत निकल जाओ यहां से। जा सकते हो तुम लोग।